झरगांव में नशा मुक्ति का महासंकल्प, ग्राम पंचायत, स्व सहायता समूह और ग्रामीणों ने मिलकर शराबबंदी अभियान को दिया व्यापक स्वर। मैनपुर झरगांव। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत झरगांव में नशा मुक्ति एवं शराबबंदी को लेकर एक ऐतिहासिक पहल की गई, जिसने पूरे क्षेत्र में नई जागरूकता पैदा की है। ग्राम सभा अध्यक्ष श्रीमती शशिकला पाथर, सरपंच श्रीमती बेलमती, पंचायत प्रतिनिधियों, मितानिनों तथा स्व सहायता समूह की बहनों ने एकजुट होकर गांव को नशे की बुराई से मुक्त करने का संकल्प लिया। महत्वपूर्ण बैठक और गहन विमर्श। ग्राम पंचायत भवन प्रांगण में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में बड़ी संख्या में गांव के महिला, पुरुष, युवा व बुजुर्ग शामिल हुए। बैठक में शराबबंदी के मुद्दे पर गहन विमर्श हुआ। ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं व अनुभव साझा किए। अत्यधिक शराब सेवन से बढ़ते पारिवारिक विवाद, आर्थिक नुकसान, घरेलू कलह, शिक्षा पर बुरा प्रभाव और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं पर चर्चा की गई। जागरूकता रैली और प्रेरक नारे। बैठक के बाद पंचायत भवन से एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें शराब छोड़ो माइनस परिवार जोड़ो, नशा मुक्त गांव, खुशहाल गांव, नशा छोड़ो, जीवन संवारो जैसे नारों के साथ पूरे गांव में जागरूकता फैलाई गई। रैली में महिलाओं, युवाओं और बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने लायक रही। ग्राम सभा अध्यक्ष ने जताई चिंता, उठाई सामूहिक जिम्मेदारी की बात। ग्राम सभा अध्यक्ष श्रीमती शशिकला पाथर ने कहा कि गांव की शांति, समृद्धि और विकास के लिए शराबबंदी अत्यंत आवश्यक है। जब तक गांव में अवैध रूप से चल रही शराब निर्माण और बिक्री पर रोक नहीं लगेगी, नशा मुक्ति अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो सकेगा। हम सभी ग्रामीण इस अभियान को मिलकर सफल बनाएंगे। जरूरत पड़ने पर शासन प्रशासन की सहायता भी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति या परिवार को रोकना नहीं, बल्कि पूरे गांव को एक सुरक्षित, स्वस्थ और सुखी समाज की ओर ले जाना है। स्व सहायता समूह एवं मितानिनों ने निभाई अग्रणी भूमिका। महिला स्व सहायता समूह की बहनों और मितानिनों ने अभियान में विशेष भूमिका निभाई। सभा में महिलाओं ने कहा कि नशे के कारण कई परिवार टूट रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते हैं। उन्होंने मिलकर नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प दोहराया। गांव के वरिष्ठ नागरिकों ने दिया प्रशासनिक कार्रवाई का सुझाव। गांव के वरिष्ठ व गणमान्य नागरिक श्री कांतिलाल पाथर ने कहा कि यदि जागरूकता अभियान से गांव में सकारात्मक बदलाव नहीं आता है, तो प्रशासनिक सहयोग लेकर शराबबंदी को कड़ाई से लागू कराया जाएगा। गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए सभी लोगों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। इसलिए शराबबंदी अभियान को हर घर तक ले जाना आवश्यक है। युवाओं ने लिया संकल्प, बच्चों ने दिए प्रेरक संदेश। अभियान में गांव के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई युवा स्वयं आगे आकर नशा न करने और दूसरों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लेते दिखाई दिए। बच्चों ने पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से शराबबंदी का संदेश दिया। ये दृश्य पूरे अभियान की सबसे प्रेरक झलक बने। गांव में बढ़ी उम्मीदें, नशा मुक्ति की ओर मजबूत कदम। अभियान के बाद गांव में सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। लोग अब नशे से होने वाले नुकसान के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं और परिवारों में भी इस विषय पर चर्चा हो रही है। ग्राम पंचायत झरगांव का ये प्रयास पूरे क्षेत्र और जिले के लिए एक उदाहरण बन रहा है। गांव के लोग आशा कर रहे हैं कि यह अभियान गांव की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ग्राम पंचायत, स्व सहायता समूहों, मितानिनों और ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से झरगांव नशा मुक्ति की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। यह पहल न केवल गांव के वर्तमान को सुधारने की क्षमता रखती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर सकती है। ये जो रैली निकाली गई है, ये किसके संबंध में रैली निकाली गई है? ये गांव में जो शराब का जो गोरख धंधा चल रहा है, अवैध शराब की जो बिक्री हो रही है, उसको बंद कराने के लिए हम सभी महिलाएं ग्राम झरगांव की एकत्र होके इसे नशा मुक्त झरगांव को मुक्त करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। क्या ये पहल की आगे की रणनीति क्या रहेगी मैम? आगे की रणनीति यही है कि हम पूरे झरगांव को नशा मुक्त करें और जो यहाँ अवैध शराब बिक्री या बनाया जा रहा है, उसको बिल्कुल ही बंद कराएंगे। ये ऐसा हम लोगों ने शपथ लिया है कि जितने भी दिन लगे, हम महिलाएं जितनी भी हैं, गांव की महिलाएं ये शपथ लेके आगे बढ़ी हैं कि हम इसे पूरी तरह से ही बंद करेंगे और नशा मुक्त झरगांव को आगे की ओर ले जाएंगे। आबकारी अधिनियम 1915 के तहत
प्रत्येक आदिवासी को निजी उपयोग के लिए 5 लीटर शराब रखने का शासन का प्रावधान है। जी ये नियम के तहत उल्लिखित है। जी यदि आदिवासी निजी उपयोग कर रखा हुआ शराब यदि वो बेचता है, इसमें संलिप्त पाया जाता है, तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? इसके लिए कार्यवाही एक निश्चित सीमा तक तो जो आदिवासियों के लिए रखा गया है वो उसमें तो ठीक है, एक सीमा तक ही वो कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उसके भीतर जो भी इन लोग अवैध रूप से जो शराब बना रहे हैं और गांव के जो युवाओं बच्चों को जो नशा की ओर धकेल रहे हैं, तो इसको हम टोटली बंद कराएंगे। आपका और शुभ हम नाम? चाहेंगे जी, मैं शशिकला पाथर ग्राम झरगांव की निवासी हूँ। तो हमारा यही है, अगला कदम यही रहेगा कि जो आदिवासियों को जो दिए भी गए हैं प्रावधान की वो 5 लीटर तक बना सके, उसको भी हम टोटली बंद कराएंगे। हम चाहेंगे कि हर आदिवासी नशा मुक्त हो और शराब के खिलाफ हो, ताकि हमारा झरगांव के हर बच्चा, हर युवा एक नशा मुक्त की ओर आगे बढ़े, उन्नति की ओर आगे बढ़े। यही हमारी सभी गांव की महिलाओं की, पुरुषों की और बच्चों की यही हमारी आवाज़ है, जो आगे जाके सफल होगी। ऐसा हम बिल्कुल करके रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये जो रैली नशा मुक्ति का ग्राम पंचायत के स्वच्छता समूह एवं मितानिन बहनें तथा ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा निकाली गई है, क्या इसके संबंध में शासन प्रशासन को आपने अवगत कराया है? नहीं, अभी हम लोग पहल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया कि पहले हम यहाँ पर गांव में इकट्ठा होके लोगों को जागरूक करें, समझाएं इसके बारे में। और उसके बाद भी ये जैसे झरगांव बहुत ज़्यादा अभी बदनाम है, प्रशासन कुछ तो कर नहीं रहा है, तो शराब ये अवैध रूप से जो बिक्री कर रहे हैं वो तत्काल बंद हो। और इसी के लिए ये जो मितानिन समूह और स्वसहायता समूह की महिलाएं जो हैं, गांव की महिला माताएं बहनें, ये जागरूक हो रही हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं अपने आँखों के सामने एक पीढ़ी को बर्बाद होते। तो ये सब इसके मूल में जो है नशा जो खोरी करवा रहे हैं, और थोड़े से चंद पैसों के लिए, लाभ के लिए जो यहाँ पर गैरकानूनी काम कर रहे हैं, वो रोका जाना बहुत आवश्यक है। तभी जाके गांव नशा मुक्त हो सकता है। जहाँ तक शासन द्वारा आदिवासियों को जो छूट दी गई शराब बना के पीने के लिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। सब बनाने वाला यहाँ बेच ही रहा है, गोरख धंधा अवैध कर रहा है, उसी के लिए ही कर रहा है, पैसे कमाने के लिए। और ऐसा कुछ नहीं है, वो छूट का कोई अपने लाभ के लिए कुछ कर रहा है, सिर्फ गलत धंधे से तरीके से पैसे कमाने का ही है। आगे की रणनीति क्या रहेगी महोदय इसके संबंध में? नहीं, हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, जो इस धंधे में संलिप्त है उनको समझाएंगे। उसके बाद नहीं होता है तो हम शासन प्रशासन की मदद लेंगे, उग्र आंदोलन भी करेंगे। लेकिन झरगांव को नशा मुक्त करना हर हालत में ज़रूरी है, तभी विकास होगा मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, तभी गांव वालों का विकास हो पाएगा। नहीं तो ये मानसिक रूप विकार तो है ही, लोग अपना शारीरिक रूप से जो अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, और घर का जो है, घर की स्थिति अशांत है, घर में शांति व्यवस्था है नहीं नशा के कारण, वो सबको यहाँ बहाल करना है। और जैसे झरगांव पहले हुआ करता था कि उस ओर ले जाना है कि गांव में शांति व्यवस्था रहे और लोग जो है अच्छे कर्म की ओर, अच्छे कामों की ओर अग्रसर हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिला यादव है, ग्राम झरगांव की निवासी हूँ। नशा मुक्ति के बारे में यहाँ रैली निकाला गया है, जो कि यहाँ नशा पुरुष लोग कर रहे हैं, उनको बंद करने के बारे में आवाज़ उठाया गया है। महिला स्वच्छता समूह के द्वारा ये जो अभियान अभी वर्तमान में उठाया गया है, इसके संबंध में आगे की रणनीतियाँ क्या होंगी? महिलाएं, स्वच्छता समूह की महिलाएं इसके लिए क्या करेंगी आगे? देखो, यहाँ हमारे झरगांव में अवैध शराब की बिक्री चल रहा है, तो यहाँ जो युवा हैं और बच्चे लोग हैं, सभी इसके लत में आ रहे हैं। तो हम सभी स्वच्छता के महिला लोग, मितानिन दीदियों और ग्राम के सभी और ग्राम पंचायत के सभी सदस्य उनके रैली निकाले हैं, और इनको चेतावनी दिया गया है रैली के हिसाब से घर मोहल्ला घूम के। फिर अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग शासन की सहायता लेके इनको बंद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।